हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेन्यू के बारे में। और मेन्यू के अंदर जो हमारा सबसे पहला मेन्यू है फाइल मेन्यू। आज फाइल मेन्यू देखेंगे क्योंकि पिछले जितने भी लेक्चर हुए हैं उनमें हमने जो टूल्स हैं वो कवर कर दिए हैं। अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट देख लो, उसके अंदर सभी टूल हैं। बेसिक जितना भी आप सीखना चाहते हो वो सभी उसके अंदर दिया हुआ है। एंड अभी हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे मेन्यू में फाइल मेन्यू की, कि फाइल मेन्यू का यूज हम कहाँ पे करते हैं और इनके अंदर जो ऑप्शन है उनका यूज किस तरह से किया जाता है। तो फाइल मेन्यू के अंदर जो है सबसे पहले जो है वो आता है एक न्यू, यानी कि जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि इनका जो कैनवास है यहाँ पे आप देख रहे हो, इस कैनवास को कैसे बनाए, नया कैनवास कैसे लेके आए। तो उनका जो शॉर्टकट की है आप यहाँ पे सबका देख सकते हो। यहाँ पे आपको सबके आगे जो है वो शॉर्टकट की दिखेगी और यहाँ पे कुछ नाम दिखेगा। जैसे अभी न्यू पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप वापस इसी इंटरफेस के ऊपर आ जाओगे और यहाँ से आप किसी भी कैनवास को आप सेलेक्ट कर सकते हो और खुद से क्रिएट करना चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब इनको क्रिएट कैसे करना है मैं अभी यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। मैंने ऑलरेडी ये चीज़ बता दी है, आपको स्टार्टिंग में ही बता दी है। सेकेंड वीडियो में आई थिंक बताया था मैंने यूजर इंटरफेस के टाइम पे। और हाउ टू क्रिएट डॉक्यूमेंट वो उसमें भी मैंने बताया था। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ पे न्यू में आप न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। सेकंड ओपन में क्या कर सकते हो, आप किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हो। अगर मुझे मान लीजिए कोई फोटोशॉप की फाइल जो है मुझे इंपोर्ट करनी है, जैसे मुझे ये फाइल इंपोर्ट करनी है तो मैंने उस पर क्लिक किया देन ओके किया तो ये फाइल जो है मेरे पास इंपोर्ट हो गई है। यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, ओके, ये जो फाइल है यहाँ पे इंपोर्ट होके आ चुकी है। तो ऐसे फाइल अगर आपको इंपोर्ट करनी है, चाहे वो जेपीजी फाइल हो या फिर फोटोशॉप की पीएचडी फाइल हो, कोई भी हो, अगर आपको करना है तो फिर आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ओपन एज, यानी कि फाइल को वापस उसी फाइल को दोबारा ओपन करना है या फिर आपको ऐसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में अगर आपको उसको ओपन करना है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे, बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल आपको इसको समझना है स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या है, फिर आप इसके हिसाब से देख लेना इसको बाद में। ये चीज़ क्या है हम लोग आगे देखेंगे। ओके, उसके बाद आता है ओपन रिसेंट। रिसेंट का मतलब होता है हाल ही में हमने जितनी भी फाइल जो है वो ओपन की है उनका यहाँ पे काउंटिंग नंबर आ जाता है। ठीक है, 20 फाइल तक यहाँ पे आपको शो होती है, उसके बाद शो नहीं होती है। तो हाल ही में 20 फाइल से आपने कौन कौन सी यूज़ की है, कौन कौन सी इसके अंदर ओपन की है, वो यहाँ पे आपको जो है शो हो जाएगी। ओके, देन यहाँ पे आता है क्लोज। कंट्रोल डब्ल्यू से जो क्लोज होती है वो ये जो अंदर का जो एक पेज होता है, जैसे हमने बोला था एक कैनवास होता है, वो कंट्रोल डब्ल्यू से जो है वो क्लोज होता है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, देखिए क्लोज ऑल का मतलब है आपका पूरा जो फोटोशॉप है वो बंद हो जाएगा। मैं अभी आपको बंद करके नहीं बताऊंगा पूरा फोटोशॉप। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो बंद कर सकते हैं। देन अगर आप यहाँ पे भी क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखो क्रॉस का बटन है क्लोज का, तो यहाँ से भी आप जो है बंद कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको देखने चाहिए। ठीक है, बाकी इतनी देखने की कोई इसमें ऐसा इम्पोर्टेंट चीज नहीं है और जो नहीं होगी इम्पोर्टेंट वो हम नहीं देखेंगे। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है वापस सेव और सेव एज का। अगर आपको किसी फाइल को सेव करना है, मान लीजिए मैंने ये चीज बनाई है यहाँ पे, ओके, मुझे इसको सेव करना है, यानी कि मुझे इसको एज ए पीएचडी फाइल, मैंने पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ और वेबसाइट के ऊपर जो ब्लॉग है उनमें भी लिखा हुआ है कि फोटो जो शॉप जो आता है, फोटोशॉप जो है उसकी जो फाइल है वो डॉट पीएचडी में सेव होती है, ये ध्यान रखना। आप नॉर्मल फोटो सेंड करते हो वो डॉट जेपीजी होती है, एक डॉट पीएनजी होती है, वैसे ही इसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉट पीएचडी। ओके, सो अगर आपको पीएचडी फाइल में सेव करना है तो सेव पे क्लिक करिए, या फिर सेव एज, अगर उसी फाइल को दोबारा दूसरे नाम से सेव करना है तो आप सेव एज कर सकते हो। ये चीज़ें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब में सेम ही आती है। कोई भी एप्लीकेशन ले लो आप, एम एस वर्ड, पेंट या फिर एम एस एक्सेल अगर आपने यूज़ किया है तो उन सब में सेम ही है। उसके बाद हम लोग करते हैं यहाँ पे क्लिक। ये तो हो गया हमारा सेव। सेव पे जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, आपको यहाँ पे देखिए आपको कहाँ पर सेव करना है, डेस्कटॉप पे करना है, डाउनलोड पे करना है। उसके बाद आप यहाँ पे नाम दे सकते हो, आपके फाइल का नाम, आप किस नाम से फाइल को जो है वो सेव करना चाहते हो। देन उसके बाद आता है फॉर्मेट, कि आपको पीएचडी रखना है, ईपीएस फाइल रखना है, तो ये सब यहाँ पे फाइल के फॉर्मेट है।
तो कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। देन सेव पे जैसे ही आप क्लिक करोगे वो सेव हो जाएगा। मैं फिलहाल इसको कैंसिल करता हूँ क्योंकि मुझे उसे सेव नहीं करना है। उसके बाद आता है एक्सपोर्ट। अगर हम यहाँ पे बात करें कि मुझे तो सर इसकी जेपीजी है वो निकालनी है, तो आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे। एक्सपोर्ट में भी आपको एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए एक डायलॉग बॉक्स आता है न्यू। यहाँ पे पूछ रहा है आपको कि सेलेक्ट करना है, आपको तीनों को करना है या फिर किसी एक को, क्योंकि वहाँ पे 3 आर्ट बोर्ड बने हुए थे उसके अंदर, और अभी आपको 3 आर्ट बोर्ड को करना है फिर एक ही आर्ट बोर्ड को करना है। मैं बोलूँगा मुझे तो एक को ही करना, तो इन दोनों को ऑफ कर दो। अगर आपको दोनों को करना तो दोनों को सेलेक्ट करो, या फिर मैं बोलता हूँ मुझे तो तीनों ही चाहिए, तो मैं तीनों पे चेक कर देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको क्या चाहिए कि जेपीजी में चाहिए, पीएनजी में आपको ये चीज़ चाहिए फाइल, तो मुझे जेपीजी में चाहिए तो मैं जेपीजी कर देता हूँ। बाकी किसी भी चीज़ को यहाँ पे छेड़खानी नहीं करनी है किसी चीज़ के साथ में, आपको सिंपल एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। और जैसे आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे ये आपको पूछेगा कि आपको कहाँ पे सेव करना है। आपको कोई फोल्डर सेलेक्ट करना होगा, जैसे मैंने एलआर किया है, देन सेलेक्ट फोल्डर एंड एक्सपोर्ट। तो अभी ये चीज़ जो है एच जेपीजी बाहर आ जाएगी, एक्सपोर्ट होगी। अभी मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, अगर मैं क्लिक करूँ यहाँ पे एलआर फोल्डर कहीं पे मुझे नजर नहीं आ रहा, ये रहा। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखिए ये आ गया। तो इस तरह से अगर आपको जेपीजी चाहिए तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, देन पीएनजी चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो एक्सपोर्ट के थ्रू। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है इमेज एसेट जनरेट शेयर एंड, ये कुछ ऑप्शन जो है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास लाइसेंस है प्रॉपर तभी आप कर सकते हो। अगर आप कोई ऐसा वर्जन यूज करते हो फ्री वाला या फिर किसी ने हमको दिया है, ठीक है, जो बिना मतलब के तो खैर नहीं कहते, जहाँ पे पैसे नहीं लगते और 2 नंबर के काम में जो आप चलाते हो, ठीक है। अगर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो फोटोशॉप, मतलब 2 नंबर में आप यूज कर रहे हो, तो आपको कुछ चीजें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी जो लाइसेंस में देखने को आपको मिलती है। एक चीज आपने गौर की होगी कि जैसे ही मैंने ओपन पे क्लिक किया था तो मुझे एक ये जो फाइल है पास में ओपन होके मिली थी। अगर मैं अभी भी किसी फाइल को ओपन करता हूँ, जैसे मुझे इस इमेज को ओपन करना है, तो एक ये न्यू टैब में आ जाएगी। यहाँ पे एक न्यू टैब में जो है ये ओपन होगी। मान लीजिए मुझे इसी पेज में यहीं पे ओपन करना है उसको, तो मैं कैसे करूँगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है प्लेस इम्बेड या प्लेस लिंक। आप प्लेस लिंक पे क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करके आप सेलेक्ट करके प्लेस कर दीजिए। तो इसके लिए अब क्या है, एक नया यहाँ पे आर्टबोर्ड नहीं बन के आएगा, एक नया पेज ओपन नहीं होगा, उसी पेज में जो है आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना, ये गायब बहुत जल्दी हो जाती है ये, जब तक आप सेव नहीं करेंगे तब तक ये बहुत जल्दी जो है ये गायब हो जाती है यहाँ से। ठीक है, लिंक रहती है। एंड यहाँ पे देखिए अभी जब तक आपने लाया और उस पर एक बार मूव टूल पे क्लिक नहीं किया है आपने, और डायरेक्ट ऐसे कहीं किसी और पे क्लिक कर दिया, तो वो सीधी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो ये चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसमें, ठीक है, तो मैंने जैसे बोला था कि कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहती है। तो जैसे सर्च एडोब स्टॉक पे मैं क्लिक करूंगा तो इसकी वेबसाइट आ जाएगी एडोब की स्टॉक की, तो वहाँ से आप कोई भी फाइल वगैरह इंपोर्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे ऑटोमेट में आपके पास कुछ चीज़ें हैं, इमेज को फिट करना है, लेंस करेक्शन है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे फिल्टर में भी देखने को मिलेगी, आपको लेंस करेक्शन वगैरह। तो फिलहाल जो है मैं यहाँ पे आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा इस चीज़ को बता के। एंड यहाँ पे देखो स्क्रिप्ट के अंदर कुछ चीज़ें हैं बाय डिफ़ॉल्ट दी हुई है। मान लीजिए मुझे यहाँ पे मैंने गलती से एक काम कर रहा था, और गलती से मैंने क्या कर दिया, कुछ खाली लेयर जो है अपने उसमें ऐड कर दी। ये कुछ एम्प्टी लेयर जो मैंने ऐड कर दी है। अब मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि कौन सी लेयर एम्प्टी है और कौन सी जो है जिसमें मैंने काम करके रखा है, और लेयर बहुत ज़्यादा होगी तो मैं क्या करूँ, अपने आप ऐसा कुछ हो कि अपने आप जो है खाली लेयर जो एम्प्टी लेयर वो डिलीट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल आऊँगा फाइल पे, स्क्रिप्ट में आऊँगा एंड डिलीट ऑल एम्प्टी लेयर। जिस लेयर पे मैंने कुछ भी काम नहीं किया है, जो खाली ऐसे बन गई या फिर मैंने बनाई थी और मैं उसमें काम करना भूल गया और मैंने फिर और नई लेयर बना दी, ऐसा कुछ सिस्टम हो गया आपके साथ भी, ऐसा कुछ हुआ है, और उस टाइम पता नहीं चलता ना, फिर एक एक को बंद करके आपको देखना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिलीट ऑल एम्प्टी लेयर पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो क्या हो गया, जितनी भी डिलीट लेयर यहाँ पे पड़ी थी, सॉरी एम्प्टी लेयर जो पड़ी थी,
यहाँ पे जिस पे हमने कुछ भी काम नहीं किया था, फालतू पड़ी थी, वो डिलीट हो गई। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं, ये मेन मेन चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो काम की नहीं है मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ सेटिंग है वगैरह है जो फिलहाल मैं आपको नहीं बता रहा, क्योंकि हमारा वो टॉपिक ही नहीं है। अब प्रिंट में अगर आप जाओगे तो प्रिंट के अंदर प्रिंट करने के ये देखिए रिलेटेड कुछ चीजें हैं कि इतना पेज में आपका प्रिंट होगा ये। तो ये नॉर्मल चीज था, एक नॉर्मल फाइल मेन्यू था जिसमें हमने सिर्फ ये देखा कि फाइल को सेव कैसा करना है, एक्सपोर्ट कैसे करना है जेपीजी में वगैरह। ओके। फिर हम लोग आगे के मेन्यूज देखेंगे, कुछ मास्टर क्लासेज आएगी जिसके अंदर हम चीजें बनाना भी सीखेंगे अलग अलग तरीके से। ओके, तब तक के लिए बाय।